हेलो बच्चों, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन कहता है कि इन द बर्कलैंड आइड प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड द यील्ड ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड और एक रिएक्शन गिवन है कि N2 plus O2 gives 2NO dash with increase in pressure. So this is a fill in the blanks type question. हमें बताना है कि नाइट्रिक ऑक्साइड के यील्ड को पे क्या इफेक्ट पड़ता है व्हेन वी इंक्रीज प्रेशर। वो इंक्रीज करता है, वो डिक्रीज करता है और इट रिमेन्स अनइफेक्टेड। आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं विथ अवर की कॉन्सेप्ट। हमारा की कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली यही रिएक्शन होगा, N2 गैस प्लस O2 गैस, दिस गिव्स अस 2NO गैस। हमें बताना है और हमें सिचुएशन में गिवन है कि वी आर इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर इज इंक्रीजिंग। हमें बताना है कि यील्ड ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड यानी इस पे क्या फर्क पड़ेगा, या क्या ये इंक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा, या इट रिमेन्स अनअफेक्टेड। सो यहाँ पे जो की प्रिंसिपल जिससे हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वो है ले चैटलियर्स प्रिंसिपल। हम जानते हैं ले चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या होता है। ले चैटलियर्स प्रिंसिपल, इट स्टेट्स दैट इफ अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, स्पेसिफिकली एट इक्विलिब्रियम पे हम बात करते हैं एक सिस्टम की, and when it is subjected to change in temperature, change in temperature, change in concentration और change in pressure, इन तीनों में से कोई एक चीज अगर हम चेंज करते हैं, change in temperature, change in pressure and change in concentration, change in concentration, तो द इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। द इक्विलिब्रियम shifts in such a direction, shifts in such a way so as to nullify that effect, shifts in a way so as to nullify that change, nullify that effect और counteract it। यानी सपोज जो ऊपर रिएक्शन लिखी है, अगर उसमें हम NO का प्रोडक्शन, NO का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दे, यानी हम प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दे, तो द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द साइड ऑफ रिएक्टेंट। जैसे सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द ले चैटलियर्स प्रिंसिपल, कैसे वो काउंटर एक्ट करता है। अब हमें ले चैटलियर्स प्रिंसिपल बताना है इन टर्म्स ऑफ चेंज इन प्रेशर। सो जब अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है। सो अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, व्हेन वी इंक्रीज प्रेशर, सो वॉल्यूम डिक्रीज करता है, और वॉल्यूम डिक्रीज करता है तो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेस। इसका मतलब अगर ले चैटलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चले तो व्हेन वी इंक्रीज प्रेशर, सो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन दैट डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पे गैसियस मोल्स, there is a decrease in gaseous number of gaseous moles. Equilibrium will shift in that direction where there is decrease in number of gaseous moles. Now हमारे पास जो इक्वेशन है उस अगर उसके अकॉर्डिंग चले तो यहाँ पे एक गैसियस मोल है एंड यहाँ पर एक गैसियस मोल है रिएक्टेंट साइड, तो यहाँ रिएक्टेंट साइड दो गैसियस मोल है एंड प्रोडक्ट साइड भी दो गैसियस मोल है। इसका मतलब कहीं पे भी डिक्रीज नहीं हो रहा है, दोनों तरफ सेम है। नाउ अगर दोनों तरफ सेम है सो प्रेशर से इफेक्ट नहीं होगा, सो प्रेशर चेंज इन प्रेशर विल नॉट इफेक्ट द इक्विलिब्रियम, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो दोनों तरफ सेम है। सो देयरफॉर pressure will not affect the equilibrium, so hence the yield of nitric oxide remains unaffected। so यहाँ fill in the blanks में आंसर हो जाएगा it remains unaffected with increase in pressure। क्यों? क्योंकि अगर दोनों तरफ मोल सेम हो, नंबर ऑफ गैसियस मोल, तो कहीं पे भी डिक्रीज या इंक्रीज नहीं हो रहा है, और अगर डिक्रीज या इंक्रीज नहीं हो रहा है तो इट विल नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। सो change in pressure will not affect the equilibrium and hence the yield of nitric oxide remains unaffected। I hope you understood this well. All the best.